तो दोस्तों, आप सब गाड़ी में तो घूमते ही होंगे और ये बात भी जानते ही होंगे कि गाड़ी एक समय में रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। पर क्या आपने कभी सोचा कि गाड़ी एक ही समय में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो? तो जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि क्या यह पॉसिबल है कि एक गाड़ी एक ही समय में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। इसको समझने के लिए आप सबको सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट को समझना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। क्वांटम मैकेनिक्स में थ्योरी है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। यह थ्योरी को नील्स बोहर ने 1927 में बताया था और ये इंटरप्रिटेशन यह कहती है कि इस यूनिवर्स में क्वांटम पार्टिकल्स को जब तक कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो तो वो बहुत सारे पॉसिबल स्टेट में होता है, यानी क्वांटम पार्टिकल्स सुपरपोजिशन में होता है। सिंपल भाषा में कहें तो कोई ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक कि कोई ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो। ये थ्योरी ये तक कहती है कि अगर इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जर्वर जन्म ही नहीं लेता तो ये यूनिवर्स होती ही नहीं। इस थ्योरी को और अच्छे तरह से समझते हैं। ये सब क्वांटम पार्टिकल्स है और कोई ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो तो ये अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग पॉसिबल स्टेट में होता है। जैसे ये वाला पार्टिकल्स अलग फॉर्म में है, ये वाला पार्टिकल्स अलग फॉर्म में है। ऐसे ही करके ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म में हैं। ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि अभी इसे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा। पर जैसे ही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ऑब्जर्वर इन क्वांटम पार्टिकल्स को कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो ये सारे पार्टिकल्स कोलैब कर जाएगा और ये अपने सारे पॉसिबल फॉर्म में से एक विजुअल फॉर्म में आ जाएगा जिसे ऑब्जर्वर रिजल्ट के तौर पर देखेगा। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको जितना बताया उसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरी पर बेस्ड है स्क्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट इरविन स्क्रोडिंजर्स ने 1935 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में स्क्रोडिंजर्स ने एक बिल्ली को डब्बे में बंद कर दिया था और डब्बा पूरी तरह से बंद था और उसने डब्बे के साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी रख दिया था जो कभी भी डीके हो सकता था। उसको डीके होते ही हथौड़ा नीचे गिर जाता और जहर से भरा गिलास भी टूट जाता और जहरीली गैस हवा में फैल जाता। तो दोस्तों, डब्बा पूरी तरह से बंद है और हम बिल्ली को भी नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि बिल्ली सुपर पोजीशन में है। बिल्ली अभी जिंदा भी है और मरी हुई भी है क्योंकि हम बिल्ली को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम डब्बे को खोलेंगे तो बिल्ली के सारे क्वांटम पार्टिकल्स कोलैब होकर एक विजुअल फॉर्म में मिलेगा। या तो बिल्ली मरी होगी या जिंदा होगी। तो दोस्तों, जैसे ही क्वांटम पार्टिकल्स कोलैब होगी और बिल्ली हमें एक फॉर्म में मिलेगी तभी मल्टी वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। एक रियल वर्ल्ड जिसमें हम अभी रह रहे हैं और एक पैरेलल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में बिल्ली हमें मरी हुई मिलेगी जबकि वही बिल्ली पैरेलल वर्ल्ड में जिंदा मिलेगी। यानी हमारे ऑब्जर्व करते ही पार्टिकल्स कोलैब हो जाएंगे और उसके जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स हैं उनके मल्टी वर्ल्ड बन जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जब हम बिल्ली को नहीं देख रहे होते तो बिल्ली एलाइव और डेड दोनों ही होती है और हमारे ऑब्जर्व करते ही वे स्पिल्ट हो जाती है और उसके सारे पॉसिबल फॉर्म्स मिलकर मल्टी वर्ल्ड बनाती है। तो दोस्तों, ये थी स्क्रोडिंजर्स की थ्योरी। अगर ये थ्योरी सही है तो ब्रह्मांड में पैरेलल वर्ल्ड नाम की भी चीज होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।